साथियों, उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों, जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, वहीं देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में कई दिनों के बाद खुल गए हैं मॉल, लेकिन एंट्री के लिए पूरी करनी होगी ये शर्तें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब जनता के लिए मॉल खोल दिए गए हैं, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराकें ले ली होंगी। सोमवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया कि सभी मॉल प्रतिदिन रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। मॉल में आने वाले कर्मचारियों और लोगों को दोनों खुराकों का टीकाकरण प्रमाण पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा। चूँकि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मॉल के प्रवेश द्वार पर अपनी उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएफ खाते में 8.5% ब्याज चाहिए तो 1 सितंबर से पहले कर लें ये काम, नहीं तो होगा पछतावा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ खाता है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल ईपीएफओ पीएफ खाते में जमा रकम पर 8.5% तक ब्याज दे रही है। केंद्र सरकार ने पीएफ खातों के लिए 8.5% ब्याज की रकम के बराबर निधि जारी की है, लेकिन अगर आपने पीएफ खाते से जुड़ा ये काम नहीं किया तो हो सकता है कि खाते में आने वाली ब्याज की रकम आपसे महरूम रह जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने जो भी निधि पीएफ खातों के लिए ब्याज के तौर पर जारी की थी वो इस महीने खातों में जमा हो सकती है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपने अपना पीएफ अकाउंट आधार नंबर से लिंक किया होगा। आपको बता दें कि सरकार ने पीएफ खातों में आधार वेरिफिकेशन और सीडिंग करना अनिवार्य किया है। इस लिंकिंग प्रक्रिया को 1 सितंबर से पहले कराना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सस्ता नहीं होगा पेट्रोल और डीजल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते, महंगे फ्यूल के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महंगे फ्यूल के लिए पिछली यानी कि यूपीए सरकार पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम उनके बोझ ढो रहे हैं, ऐसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की संभावना कम है। ये बात उन्होंने तमिलनाडु सरकार की तरफ से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 3 रुपए घटाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में कही। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एसबीआई ने होम लोन के बाद अब पर्सनल, कार और गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फीस भी कर दी है माफ। एफडी पर भी मिलेगा ज्यादा ब्याज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एसबीआई प्लैटिनम डिपॉजिट नाम से एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। और इस योजना के तहत निवेश करने पर आपको सामान्य डिपॉजिट की तुलना में 0.15% तक ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसके अलावा होम, पर्सनल और कार और साथ ही गोल्ड लोन पर भी प्रोसेसिंग फीस न लेने का फैसला किया गया है। आप 14 सितंबर तक इसका लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में कोविड-19 के 32,937 नए मामले, जबकि 417 मरीजों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 32,937 नए मामले सामने आने के बाद अब कुल मामलों की संख्या 3,22,25,513 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,81,947 हो गई है। और इसी दौरान 417 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 अक्टूबर से कर्मचारियों को मिल सकती है 300 छुट्टियां, मोदी सरकार बदल सकती है नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर से 300 अर्जित छुट्टियां मिल सकती हैं। मोदी सरकार अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू करती है तो सरकारी कर्मचारियों को 300 छुट्टियां मिल सकती है। लेबर कोड के नियम लागू होने पर कर्मचारियों के अर्जित अवकाश यानी कि 240 से बढ़कर अब 300 हो सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आईआरसीटीसी का रक्षाबंधन ऑफर। तेजस एक्सप्रेस से सफर करने पर महिला यात्रियों को मिलेगा 5% का कैशबैक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी ने आगामी रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर महिलाओं के लिए खास ऑफर पेश किया है। आईआरसीटीसी ने घोषणा की है कि उसके द्वारा संचालित 2 तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को कैशबैक दिया जाएगा। महिला यात्री को तेजस ट्रेन से सफर करने पर 24 अगस्त तक 5% कैशबैक मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं कुछ और जरूरी
खबरों को विस्तार से। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राशन की दुकानों पर तौल में नहीं होगी गड़बड़ी, कोटेदारों के लिए सरकार ने बनाए हैं ये सख्त नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न यानी कि राशन लेते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब कोटेदार राशन की दुकान पर घट तौली नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि EPOS मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन किया है। अब इसकी वजह से कोटेदार कम राशन नहीं तौल पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की CCTV, लाइव कैमरे और पैनिक बटन, दिल्ली में दौड़ेगी इन खूबियों वाली बसें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना काल की पाबंदियों के बीच बसों के लिए लंबे इंतजार से अब थोड़ी राहत मिलने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी में भारी उमस वाले मौसम में दिल्ली परिवहन विभाग ने एयर कंडीशन बसों को अपने बेड़े में शामिल किया है। नई क्लस्टर बसों में महिला सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे और पैनिक बटन की सुविधा दी गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि इन सभी नई बसों में कंफर्ट, कन्वेंशन और सेफ्टी की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर आप लंदन या अमेरिका जाएं तो वहां भी बसों में इसी तरह का कंफर्ट मिलता है। सभी लो फ्लोर बसों में AC लगा हुआ है। साथ ही लाइव CCTV कैमरों के अलावा पैनिक बटन की सुविधा भी है और बस की हर 2 सीट छोड़कर ये दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना मृतकों के मुआवजे की गाइडलाइंस, SC ने केंद्र को दिया है 4 हफ्ते का वक्त। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को कोरोना मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस बनाने को 4 सप्ताह का वक्त दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने इसी मामले में केंद्र सरकार से बीते 30 जून को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिए गए किसी भी एक्शन की जानकारी देने को कहा है। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करके कोर्ट से 4 हफ्ते का और वक्त मांगा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नई दिल्ली से काबुल जाने वाली सभी उड़ानें रद्द, अफगानिस्तान ने बंद किए हैं अपने हवाई अड्डे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जारी उथल पुथल के बीच राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया की काबुल जाने वाली उड़ान के समय सीमा में बदलाव किए जाने की खबर मिली है और इसके बाद अफगान हवाई क्षेत्र बंद हो गया है, जिस कारण भारत की तरफ से उड़ान काबुल नहीं जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया की तरफ से बताया गया है कि अफगान हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकती है। इससे साफ हो गया है कि भारत आने के लिए अफगानिस्तान में फंसे लोगों को और समय लगने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते के लिए तैयार है चीन, देगा मान्यता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तालिबान के कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिका समेत ज्यादातर देशों ने अपनी सेनाओं और अधिकारियों को वापस बुला लिया है, लेकिन चीन न सिर्फ वहाँ डटा हुआ है बल्कि उसने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। चीन ने साफ कहा है कि देश अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और सहयोगपूर्ण संबंध गहराने के लिए तैयार है। चीन के प्रवक्ता ने कहा कि स्वतंत्र रूप से अपने भाग्य का निर्धारण करने के अफगान के लोगों के अधिकार का चीन सम्मान करता है और अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध विकसित करना जारी रखना चाहता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पैदा हुए हालात पर एक आपात बैठक की। बीते एक हफ्ते में सुरक्षा परिषद की ये दूसरी बैठक है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि मैं सभी पक्षों को खासकर तालिबान से गुजारिश करता हूं कि वे लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए संयम बरते और मानवीय जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।